हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड सेशन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम सेकंड सेशन में पहुंच चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें कि हमने पिछले सेशन के अंदर हमने बेसिक करंट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करी थी और इस सेशन के अंदर हम थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं। ठीक है। करंट के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस, वोल्टेज और इसके अलावा करंट खुद। तो अगर हमें इस चैप्टर पे अगर हमें अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो हमारी रेजिस्टेंस पर और इसके अलावा हमारी वोल्टेज पर पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं द सेशन को। ठीक है। तो सेकंड सेशन हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर है। इसमें कि हम सेकंड सेशन में हम रेजिस्टेंस के बारे में डील करेंगे और इसके अलावा थर्ड सेशन के अंदर भी हम रेजिस्टेंस के बारे में ही डील करेंगे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले हम इस सेशन के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज। फिर इसके बाद हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा थर्ड ब्रेक टाइम होगा। ठीक है, ये थोड़ा नया है लेकिन अभी आप समझेंगे ब्रेक टाइम क्यों रखा गया है। और इसके अलावा इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा उनकी मार्किंग स्कीम भी बताएंगे। ठीक है, जो अपना में एक प्लस पॉइंट है इस वीडियो लेक्चर का। और इसके अलावा एंड में हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और इसके अलावा रेजिस्टेंस के बारे में डील करेंगे। मतलब कि इस क्लास में हम एक स्पेशल न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम स्पेशल न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी के टॉपिक को हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अब सेशन को। रेजिस्टेंस। सबसे पहले फिगर दिख रही है आपको। ठीक है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल एक वायर के तौर पे हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो एरो के साथ वाला लगा हुआ है, डेट इज इट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब कि जिसमें कि हम वेरिएबल कर सकते हैं, मतलब कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या बढ़ा सकते हैं। तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप रियोस्टेट भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, रियोस्टेट भी अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, आपने बस इतना पूछा जा सकता है रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इतना लिख दीजिए। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा रेजिस्टेंस भी अपने आप में 1 मार्क्स का ही टॉपिक है। ठीक है, जितना इसमें बता रहा हूँ मैं। आगे, रेजिस्टेंस है क्या। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक वाटर ले ले एक ग्लास के अंदर। ठीक है, तो उस ग्लास के ऊपर अगर आप एक पेपर ऑफ शीट रख देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो पेपर ऑफ शीट है वो वाटर को निकलने से रोकता है। ठीक है, उस ग्लास के अंदर से। ऐसा ही काम कुछ रेजिस्टेंस करता है। अगर हम रेजिस्टेंस होगा अगर हमारे एक सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस का काम ये होगा कि वो करंट को फ्लो ही ना करने दे। ठीक है, यानी कि वो चार्जेस को आगे बढ़ने ही ना दे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर से वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके। सो सेकेंड पॉइंट जो कि है इसकी एसआई यूनिट, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल यूनिट, द स्टैंडर्ड यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, डैट इज ओम, क्योंकि ओम ने इसको इन्वेंट करा था तो उसी के नाम पे रख दी गई है। ओके। और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपसे हमने आपसे बात कर ही लिया, रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है इसकी। ठीक है, और अगर आप इसको डिनोट करना चाहें तो आप इसे आर से डिनोट कर सकते हैं। ओके। सो सेकंड, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स बनाइए पर्टिकुलरली और इसके अलावा इसे नोट करिए अच्छे से। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे कि हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। 2 से 3 मार्क्स में आराम से इस पर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इसके अलावा इसी टॉपिक पे बेस्ड थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और वो हो सकता है कि वो 5 मार्क्स में हो। लेकिन हम अभी खाली फैक्टर्स पर बात कर रहे हैं, तो खाली फैक्टर्स पर अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो 3 मार्क्स तक का आ सकता है। तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो सबसे पहले एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बना हुआ है, तो इस क्लियर कि कुछ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बात करें तो सिलेंड्रिकल, आप सबसे पहले जाइए वायर की तरफ। तो वायर अपने आप में सिलेंड्रिकल है नेचर में। ठीक है, तो हमने एक वायर ले लिया, उसको जस्ट बड़ा करके देखा है। ठीक है छोटी ही वायर वो, लेकिन उसको जस्ट बड़ा करके देखा है। ठीक है, और उसके अलावा उसकी लेंथ नाप ली हमने और उसका एरिया नाप लिया। ये आप स्कूल में भी परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सिंपल बात है, रेजिस्टेंस वायर का बहुत कम होता है, और क्यों होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस वायर का कम क्यों होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कंडक्टर की इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारी ये वायर है, इसके डायरेक्टली, इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और सेकंड पॉइंट है कि वो इसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि लेंथ के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, और जैसे ही अगर हम उसको एरिया बढ़ाने लगेंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को अब कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल था, लेंथ के, दैट इज एल। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि लेंथ बड़ा होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा। और सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था हमारे एरिया के। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करो, ठीक है, तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे रो, लेकिन वो अभी बाद में। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। ये एल बाई ए था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो रो मिला। रो इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी पे भी एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टर की। सिंपल, अगर आप इट इज़ अ मटेरियल लिख दोगे वो भी इनफ हो जाता है। इट इज़ अ मटेरियल थ्रू विज अ रेजिस्टेंस मेड, मतलब कि रेजिस्टेंस जिस मटेरियल से बना होता है उसे आप रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो मटेरियल जिससे हमारा रेजिस्टेंस बनता है उसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, ब्रेक, लेकिन ब्रेक में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या दोनों हमारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं या नहीं, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसका आंसर आपको जल्द से जल्द बता देंगे। ओके, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन करिए। और ब्रेक, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, इसके बाद हम दोबारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा अगर आपको चाय वाय पीनी है, कुछ भी करना है आप करिए। ठीक है, अब हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 10 सेकेंड के बाद। ओके, तो अब हम सेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आधा सेशन अभी तक कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना है और इसके अलावा फैक्टर्स के बारे में जाना है। अब हम जैसे कि कहने वाले थे कि हम इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तो हम वही जानने वाले हैं कि इस पर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूले पे बेस्ड, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस पर डायरेक्टली 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा इसका हम स्पेशल न्यूमेरिकल में हम नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। ओके, और इसके बाद स्ट्रेचिंग पे, मतलब कि अगर हमने वायर बड़ी कर दी, जब हमने उसका एरिया बढ़ा दिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी 2 से 3 नंबर के अंदर ही कवर हो रहा है। इसके अलावा करंट के साथ रिलेशन, इस टॉपिक पर अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए रिवीजन कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डील करेंगे। ओके, और इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इस चैप्टर की हम एक लास्ट में एक सीरीज़ निकालने वाले हैं जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, इनफ है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का आना चाहिए। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली वो कंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉयज़ पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, और उसके अंदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इन 5 पैरामीटर्स को अगर आप देख लीजिए और समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। और इसके अलावा मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी, जो कि मैंने बता दिया, रेजिस्टिविटी आपको देखनी है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हमने बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस, अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा था कि किस मटेरियल से हमारा सब्सटेंस या रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है,
तो अब ये रजिस्टिविटी की आपको एक टेबल दे रखी है, एनसीईआरटी की फिगर है, ठीक है। आपको टेबल याद नहीं करनी है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट याद करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं याद करनी है पूरी टेबल, बस हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट्स को हमें याद करना है, ठीक है। और वो रिजल्ट्स नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उन्हें अंडरलाइन कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर। टंगस्टन, ठीक है, कॉपर, और इसके अलावा डायमंड और निक्रोम, ये कुछ मटेरियल्स हैं हमारे, इनको अगर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये अपने में इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रजिस्टिविटी अगर इनकी याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन वैसे नहीं करनी है, ठीक है। करना हो तो कर लेना लेकिन। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया। रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एलॉय, और एलॉय की कंडक्टर से रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। पीछे चले स्क्रीन पे। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर 10 से 10⁻14 के बीच की रेंज है, समझ रहे हो। और वो कंडक्टर्स एलॉय से ज़्यादा होती है, और एलॉय की 49 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास है। ये माइनस में चली गई है पावर, और यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एलॉय के मुताबिक। और एलॉय और कंडक्टर्स को कंपेयर करो, एलॉय और कंडक्टर्स के बीच में इसकी कंडक्टर्स की कम होती है और एलॉयज़ की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप वो भी देख रहे हो, ये इसकी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मैंगनीज की है, और यहाँ पे 49 है, तो सीधा सीधा 48 टाइम्स ज़्यादा है कॉन्स्टेंट की मैंगनीज से, ओके। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा होती है और एलॉय की इससे कम होती है और कंडक्टर की उससे कम होती है। अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब हमें इससे फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, हम सीधा बेनिफिट की बात करते हैं। तो बेनिफिट ये है कि अगर जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर रिलेशन सॉरी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर भी ज़्यादा होगा, ये साइन गलत है, ओके, ये इस तरीके से होगा, सॉरी वो साइन गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर ज़्यादा होगा एलॉय से और कंडक्टर से। क्यों? बेसिकली R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और ये आपकी रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है। और अगर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर से करंट उतना ही कम फ्लो होगा। तो आपको इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करना है और उसके बाद आपको रिलेशन करंट के साथ भी निकालना है, ठीक है। और यही निकाल लीजिए, ख़त्म इस टॉपिक के बाहर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में, हमने फैक्टर्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और थियोरिटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और अभी के लिए तो खैरफल इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितना तो लाइक कर सकते हो उतना लाइक करिए, और सब्सक्राइब तो करते रहिए, और शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके अलावा औरों को भी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। रियलिटी बता रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है हमारे इस चैनल से, तो जुड़े रहिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लिंक दे रखा है, उसके अंदर जा करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होइए। अगर कुछ भी डाउट होता है आप हमसे डायरेक्टली पर्सनली पूछ सकते हैं, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।